हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। एज वी ऑल नो, फॉर योर एग्जाम हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने बायोलॉजी में एनिमल किंगडम में प्रीवियस क्लास में हमने एनिमल किंगडम के प्रोटोजोआ टॉपिक से क्वेश्चन डिस्कस करे थे। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम पैरामीशियम और प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये क्लास इंपॉर्टेंट है, तो आप सब इस क्लास को एंड तक देखिएगा और हो सकता है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लेट्स सी, जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, माइक्रो न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज। तो ऑप्शन है कि डिप्लॉइड होता है, पॉलीप्लॉइड होता है, नॉन रिप्रोडक्टिव होता है या फिर मेन सोर्स ऑफ आरएनए। तो बात करें किसकी, यहाँ पूछा है माइक्रो न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम की। तो उससे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो दे हैव टू टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है। इसके पास क्या होती है, दो तरह की न्यूक्लियाई होती है, एक होती है माइक्रो न्यूक्लियस और दूसरा होता है मैक्रो न्यूक्लियस। ठीक है जी, दो तरह की न्यूक्लियाई होती है, टू काइंड ऑफ न्यूक्लियाई। इज दैट क्लियर? ये दो तरीके की क्या होती हैं, दो टाइप्स की न्यूक्लियाई होती हैं। एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस, एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस और दूसरा होता है मैक्रो न्यूक्लियस। माइक्रो न्यूक्लियस और दूसरा होता है मैक्रो न्यूक्लियस। बात करें किसकी, माइक्रो न्यूक्लियस की। तो जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, वो डिप्लॉइड होता है, वो रिप्रोडक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये कैसा होता है, ये डिप्लॉइड होता है। ये कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है एंड कंट्रोल क्या करता है, रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, कंट्रोल रिप्रोडक्शन। इज दैट क्लियर? तो जो क्या है कि माइक्रो न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज, तो माइक्रो न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज डिप्लॉइड। वहीं अगर पूछ ले मैक्रो न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज, तो ये कैसा होता है, ये होता है पॉलीप्लॉइड। ये क्या होता है, पॉलीप्लॉइड। तो जो पॉलीप्लॉइड है दैट इज कि मैक्रो न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज, तो वो होता है पॉलीप्लॉइड, जिसका फंक्शन क्या होता है, जो क्या करता है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जो क्या करता है, कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को जो क्या करता है, कंट्रोल करता है। इज दैट क्लियर? कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो बात करें माइक्रो न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज, माइक्रो न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज डिप्लॉइड। वहीं अगर पूछ ले मैक्रो न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज पॉलीप्लॉइड। और एज वी ऑल नो कि पैरामीशियम क्या है, पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। पैरामीशियम क्या है, पैरामीशियम इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इज दैट क्लियर? कि जो पैरामीशियम है वो क्या है, दैट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ये कहाँ पाया जाता है, इट इज मोस्टली फाउंड इन फ्रेश वाटर एनवायरमेंट। ये कहाँ पाया जाता है, इट इज मोस्टली फाउंड इन फ्रेश वाटर एनवायरमेंट में। ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है फ्रेश वाटर एनवायरमेंट में। तो अभी हमने क्या देखा, टू काइंड ऑफ न्यूक्लियाई, टू काइंड ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है जी, अभी हमने क्या देखा, दैट इज टू काइंड ऑफ न्यूक्लियाई हमने देखी। एक होता है लार्ज माइक्रो न्यूक्लियाई, दूसरा होता है स्मॉल। ठीक है, फर्स्ट वन इज लार्ज। ठीक है, दो तरह की क्या होती है, न्यूक्लियाई होती हैं। एक होती है लार्ज माइक्रो न्यूक्लियाई और दूसरा होता है स्मॉल। लार्ज माइक्रो न्यूक्लियाई और दूसरा होता है आपका स्मॉल माइक्रो न्यूक्लियाई। ये अभी हमने डिस्कस किया ही था। ठीक है, तो ये कैसी होती है, मैक्रो न्यूक्लियाई दैट इज पॉलीप्लॉइड और स्मॉल माइक्रो न्यूक्लियाई दैट इज डिप्लॉइड। ये कैसी होती है, दैट इज डिप्लॉइड। तो इस केस में आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि माइक्रो न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज, तो दैट इज डिप्लॉइड। जो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। वहीं अगर पूछ ले मैक्रो न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज, दैट इज पॉलीप्लॉइड। इज दैट क्लियर? कि पूछ ले मैक्रो न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज, तो दैट इज पॉलीप्लॉइड। इज दैट क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द
मैक्रोन्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज, आ गया क्वेश्चन, तो अब आपको पता ही होगा कि जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है पैरामीशियम का दैट इज पॉलीप्लॉइड। क्या होता है? पॉलीप्लॉइड होता है और वो क्या करता है? मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो एंड कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, तो आपका पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पैरामीशियम इज प्रोड्यूस बाय विच पार्टिकल ऑफ पैरामीशियम, कि ठीक है, जो पैरामीशियम के किस कण द्वारा निर्मित होता है, कि जो पैरामीशियम जो प्रोड्यूस होता है वो किस पार्टिकल ऑफ पैरामीशियम से प्रोड्यूस होता है? कप्पा, पाई, म्यू या फिर लैम्डा। तो पैरामीशियम इज प्रोड्यूस बाय विच पार्टिकल ऑफ पैरामीशियम, तो दैट इज कप्पा पार्टिकल। इज दैट क्लियर? ये नोट करके लिख लेना कि पैरामीशियम is produced by kappa particle of पैरामीशियम। इज दैट क्लियर? कि जो पैरामीशियम है वो प्रोड्यूस होता है किससे? प्रोड्यूस बाय कप्पा पार्टिकल ऑफ पैरामीशियम। और अगर पूछ ले कप्पा पार्टिकल को डिस्कवर्ड किसने किया था, तो वह डिस्कवर्ड बाय सॉनबर्ग। किसने किया था उनको डिस्कवर्ड? इसको डिस्कवर्ड किया था सॉनबोर्न ने। किसने? सॉनबोर्न ने डिस्कवर्ड किया था। इज दैट क्लियर? किसने किया था? सॉनबोर्न ने। ठीक है, तो पैरामीशियम इज प्रोड्यूस्ड बाय कप्पा पार्टिकल ऑफ पैरामीशियम और इसे डिस्कवर्ड किसने किया था? सॉनबोर्न ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ, कि इनमें से कौन सा फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ नहीं है? तो सबसे पहले ऑप्शन की बात करें पैरामीशियम, तो जो पैरामीशियम है इज सच अ प्रोटोजोआ। क्या है? पैरामीशियम इज सच अ प्रोटोजोआ जिसमें सीलिया तो होता है, सीलिया तो पाया जाता है, बट फ्लैजिलेट जो है, जो फ्लैजिला है वो एब्सेंट होता है। जो फ्लैजिला है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो पैरामीशियम इज सच अ प्रोटोजोआ इन विच सीलिया आर फाउंड। पैरामीशियम इज सच अ प्रोटोजोआ इन विच सीलिया आर फाउंड बट फ्लैजिला है जो वो क्या है? वो एब्सेंट होता है। बट प्रेजेंट कहाँ होता है? जो फ्लैजिला है वो प्रेजेंट कहाँ होता है? तो वो होता है यूगेलिना में। ठीक है, यूगेलिना में, ट्रिपेनोजोमा में, ट्रिपेनोजोमा में और लिज़मानिया में। ठीक है, इसमें लिज़मानिया, इन सब में क्या होता है? फ्लैजिला होता है, बट पैरामीशियम में नहीं होता। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज, कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का क्या फंक्शन होता है? तो जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का जो फंक्शन होता है वो होता है ऑस्मो रेगुलेशन। तो आपका जो पहला ही ऑप्शन होगा ये क्या होगा? सही आंसर। तो फर्स्ट ऑप्शन दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामीशियम इज, कि जो पैरामीशियम है वो अमोनोटैलिक है, यूरियोटैलिक है, यूरिकोटैलिक है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बात करते हैं सबसे पहले ऑप्शन की, अमोनोटैलिक की। तो अमोनोटैलिक की बात करें तो अमोनोटैलिक ऐसे एनिमल, मतलब अमोनोटैलिक एनिमल वो एनिमल होते हैं जो क्या करते हैं? जो अमोनिया को क्या करते हैं? एक्सक्रीट करते हैं, एक्सक्रीट अमोनिया। ठीक है जी। यूरियोटैलिक मतलब एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है जी, ये होते हैं यूरियोटैलिक, एक्सक्रीट नाइट्रोजीनस वेस्ट। उसके बाद आता है यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक जो क्या एक्सक्रीट करते हैं? यूरिक एसिड। क्या एक्सक्रीट करते हैं? यूरिक एसिड। ठीक है जी। तो अमोनोटैलिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स जो क्या एक्सक्रीट करते हैं? जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल प्रोटोजोआ, जिसमें आते हैं पैरामीशियम, अमीबा। और क्वेश्चन में पूछा था कि पैरामीशियम तो वो कैसे होते हैं? वो होते हैं अमोनोटैलिक। कैसे होते हैं? अमोनोटैलिक। तो जो आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ दैट इज माइक्रोन्यूक्लियाई। तो जो आपका पहला ऑप्शन होगा ये क्या होगा? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोड ऑफ फूड इनटेक इन पैरामीशियम। तो कैसा होता है? वो होता है होलोजोइक।
होलोजॉइक। और एज वी ऑल नो कि जो होलोजॉइक है, ठीक है, कैसा होता है, दैट इज अ होलोजॉइक। इज दैट क्लियर? जो मोड होता है न्यूट्रिशन का पैरामीशियम में, होलोजॉइक। और होलोजॉइक क्या है? दैट इज अ कैटेगरी ऑफ हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कैटेगरी ऑफ हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हेटेरोट्रॉपिक बेसिकली जो अपने खाने के लिए किसी और पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, द रिलेशनशिप बिटवीन मॉस्किटो एंड मलेरिया वाज डिस्कवर्ड बाय। कि जो मॉस्किटो और मलेरिया के बीच में जो रिलेशनशिप थी वो किसने डिस्कवर्ड की थी? तो वो की थी रोनाल्ड रॉस ने। किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने। तो लेट्स सी, जो आपका पहला ही ऑप्शन होगा रोनाल्ड रॉस, ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बार देख लेते हैं, तो जो रिलेशनशिप थी बिटवीन मॉस्किटो एंड मलेरिया वो किसने डिस्कवर्ड की थी? वो की थी रोनाल्ड रोज ने। रोनाल्ड रोज को 1890 में इन्होंने डिस्कवर्ड किया था, जो कि जो मलेरिया है वो स्प्रेड कैसे होता है? बाय द बाइट ऑफ स्पेसिफिक मॉस्किटो स्पीसीज के काटने से मलेरिया फैलता है। और इन्हें नोबेल प्राइज मिला था फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 1902 में इनकी डिस्कवरी के लिए। तो जो मलेरिया है वो क्या है? एक इन्फेक्टियस मॉस्किटो डिसीज है जो किससे कोज्ड होती है? प्लाज्मोडियम स्पीसीज से कोज्ड होती है, दैट इज प्रोटोजोआ। ये जो स्प्रेड होता है ये मॉस्किटो से होता है, एज वी ऑल नो। जो ह्यूमंस और बाकी एनिमल्स को भी क्या करता है? अफेक्ट करता है। और जो मलेरिया है वो ट्रांसमिट किससे होता है? वो होता है फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो से, जो स्पोरोजोइट यानी कि इन्फेक्टियस फॉर्म को क्या करती है? ट्रांसफर करती है ऑफ प्लाज्मोडियम। और मलेरिया को प्रिवेंट कैसे किया जाता है? मॉस्किटो को मार के उनपे क्या स्प्रे किया जाता है? डीडीटी का, दैट इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये भी पूछ लिया जाता है। BHC, दैट इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड एटसेट्रा, यूजिंग मॉस्किटो नेट्स भी हम यूज करते हैं। अब मलेरिया के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? तो टेम्परेचर का हाई होना, हेडेक होना, गर्म फील होना, शिवरी होना, कांपना, डायरिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन और मसल्स पेन, ये सारे किसके सिम्टम्स होते हैं? ये सारे मलेरिया के सिम्टम्स हैं। पाश्चर, तो लुईस पाश्चर इज नोन फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ पाश्चराइजेशन प्रोसेस ऑफ मिल्क। इन्होंने वैक्सीन, किसके लिए वैक्सीन को डिस्कवर किया था? फॉर एंथ्रेक्स एंड रेबीज। तो ही ऑल्सो डिस्कवर्ड वैक्सीन फॉर एंथ्रेक्स एंड रेबीज। बात करें विलियम हार्वे, ये एक इंग्लिश फिजिशियन थे जिन्होंने डिस्कवर्ड किया था और प्रूव भी किया था ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को, दैट इज इंपॉर्टेंट। और ही प्रोवाइडेड, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी दिए थे फॉर यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड ड्यू टू वॉल्स एंड वेंस। आफ्टर दैट निदमैन, जॉन निदमैन, वो एक इंग्लिश बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया था वो किया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है डू नॉट ग्रो फ्रॉम एग्स। और इन्होंने प्रपोज किया था थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ये आपने एवोल्यूशन में पढ़ी होगी, जहां पर लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप होते हैं किससे? नॉन लिविंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोज ऑफ सेरिब्रल मलेरिया इज, कि सेरिब्रल मलेरिया का क्या कोज है? तो वो किससे होता है? वो होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से। किससे होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से। तो जो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following diseases cannot be prevented by vaccine? कि इनमें से कौन सी डिसीज ऐसी है जिसे हम वैक्सीन से प्रिवेंट नहीं कर सकते? तो पहला है पोलियो। तो पोलियो वैक्सीन से प्रिवेंट होती है, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। डिप्थेरिया, ये भी वैक्सीन से प्रिवेंट होती है, ये भी नहीं है। निमोनिया को भी वैक्सीन से प्रिवेंट किया जाता है, ये भी नहीं है। बट एमोबिएसिस एक ऐसी डिसीज है जो वैक्सीन से प्रिवेंट नहीं होती है। तो एमोबिएसिस इज अ diseases cannot be prevented by vaccination. Question number 12 है, hemozoin is a toxin is released in the blood after rupture of RBC in which of the following? कि जो hemozoin है वो क्या है? वो टॉक्सिन है। तो इनमें से किस में आरबीसी के टूटने के बाद रक्त में, ब्लड में क्या होता है? रिलीज होता है। तो वो किसके वजह से होता है? इनमें से होता है मलेरिया। किसके वजह से? मलेरिया। तो जो पहला ऑप्शन है टाइफाइड, वो आपका गलत है। मलेरिया क्या हो जाएगा? दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग डिसीजेज इज कोज्ड बाय अ प्रोटोजोआ, कि इनमें से कौन सी डिसीज ऐसी है जो प्रोटोजोआ से कोज्ड होती है। तो जो सबसे पहला है निमोनिया, तो जो निमोनिया है क्या वो प्रोटोजोआ से कोज्ड होता है? तो नहीं होता। मलेरिया तो प्रोटोजोआ से कोज्ड होता है, ठीक है जी, ये बात तो सही है। बात करें कॉमन कोल्ड की, तो क्या कॉमन कोल्ड भी प्रोटोजोआ से कोज्ड होता है? नहीं होता। तो जो निमोनिया जो कोज्ड होता है वो किससे होता है? वो होता है बाय जर्म से, ठीक है। मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से, कॉमन कोल्ड जैसे वायरस वगैरह से होता है, तो ये भी नहीं है। टाइफाइड, टाइफाइड किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, सैल्मोनेला टाइफाइड एक बैक्टीरिया होता है, उससे ये डिसीज कोज होती है, टाइफाइड भी नहीं है। तो बचा क्या? मलेरिया। और जो मलेरिया है वो किससे कोज्ड होता है? वो प्रोटोजोआ पैरासाइट से कोज्ड होता है, जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। तो जो आपका बी ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिसेंट्री इज, कि डिसेंट्री का कॉजेटिव एजेंट कौन सा है? तो वो होता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। तो एंटामीबा जिंजिविलिस इनकरेक्ट, तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला अजर इज ट्रांसमिटेड बाय, कि जो काला अजर है ब्लैक फीवर वो किससे ट्रांसमिट होता है? तो वो होता है किससे? सैंड फ्लाई से। किससे होता है? वो होता है सैंड फ्लाई से। तो जो पहला ऑप्शन है सीसी फ्लाई दैट इज इनकरेक्ट, ड्रैगन फ्लाई इनकरेक्ट, सैंड फ्लाई क्या हो जाएगा? दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। जो काला अजर है इसे हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज लिजमेनिया, ठीक है जी। काला अजर इज ऑल्सो नोन एज, दैट इज नोन एज लिजमेनिया। और ये एक पैरासाइट है जो डिसीज ट्रांसमिट होती है किसके काटने से? इन्फेक्टेड सैंड फ्लाई के काटने से, ठीक है जी। जो आपका तीसरा ऑप्शन होगा ये क्या होगा? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लीपिंग सिकनेस इन मैन किसके वजह से होता है? तो ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which disease is caused by Leishmania donovani, that is काला अजर। तो स्लीपिंग सिकनेस नहीं होता, ओरिएंटल सोन नहीं होता, काला अजर दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है कि जो डेंगू फीवर है वो किससे कोज्ड होता है? तो जो डेंगू फीवर है वो कोज्ड किससे होता है? वो होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से। तो जो पहला ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। लिजमेनिया डोनोवेनी इससे क्या होता है? इससे होता है काला अजर। क्या होता है? काला अजर। तो ये दोनों ऑप्शन हो गए गलत, तो फर्स्ट ऑप्शन होगा ये क्या होगा? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू फीवर इज स्प्रेड बाय द फॉलोइंग मॉस्किटो, कि जो डेंगू फीवर है वो किस मॉस्किटो से स्प्रेड होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो डेंगू फीवर है वो एक वायरल फीवर है जो स्प्रेड होता है एडीज से। किससे होता है? एडीज से। और वहीं अगर पूछ ले किसे? मलेरिया, ठीक है जी। वहीं अगर पूछ ले आपसे मलेरिया तो ये किससे होता है? ये होता है फीमेल एनोफिल्स। तो ये तो जो इसका आंसर होगा वो होगा बी, और अगर मलेरिया का पूछ ले तो उसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इन मैन वो किसके वजह से होता है? तो वो होता है ट्रिपेनोसोमा गेब्रियंसी। जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो प्लीज पढ़ लीजिए, ठीक है। और इनसे ये जो जैसे एनिमल किंगडम है इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस आने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि येलो फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय, कि जो येलो फीवर है वो किससे ट्रांसमिटेड होता है? ये भी क्वेश्चन आपका होमवर्क में, और जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जाते हैं प्लीज उसका आंसर आप जरूर बताएं, जिससे आइडिया लगे कि आप वीडियोस भी देख रहे हैं, और इवन अगर कोई डाउट है तो आप पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 22 है, वेक्टर ऑफ एलिफेंटिसिस डिसीजेस। तो क्यूलेक्स मॉस्किटो, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, तो दैट इज इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो जो वेक्टर होता है एलिफेंटिस डिसीज का वो होता है इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 23 है, सैंड फ्लाई ट्रांसमिट द पैथोजन ऑफ, कि जो सैंड फ्लाई है, ठीक है, ट्रांसमिट द पैथोजन ऑफ काला अजर, टाइफाइड, स्लीपिंग सिकनेस, मलेरिया। तो दैट इज जो सैंड फ्लाई दैट इज काला अजर। तो पहला ये ऑप्शन क्या होगा? सही आंसर। तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी? टाइफाइड फीवर की। तो इसमें यहाँ से आपको अब जो एक्सप्लेन मैं करने जा रही हूँ यहाँ से आपको सारे आंसर्स भी मिल जाएंगे, तो ये आप कहीं नोट डाउन कर लेना, या फिर इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहां से आप रीड आउट कर सकते हैं। तो जो टाइफाइड फीवर है एज वी ऑल नो किससे कोज्ड होता है? जो उसका कॉजेटिव एजेंट है वो है सैलोमोनेला टाइफाई। ट्रांसमिशन एज वी ऑल नो, इस पर हमने वीडियो भी बनाई थी, जो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ट्रांसमिट स्प्रेड होता है। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? फीवर आता है, वीकनेस होती है, स्टमक पेन होता है, हेडेक होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट है। ये सब किसके फीवर है? टाइफाइड फीवर के सिम्टम्स हैं। प्रिवेंशन जैसे वैक्सीनेशन, ठीक है, गुड सैनिटेशन, हाइजीन प्रैक्टिस, तो ये सब क्या है? ये इनसे बचने के तरीके हैं। आफ्टर दैट स्लीपिंग सिकनेस,
ठीक है, अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमिएसिस। इसका कॉजेटिव एजेंट कौन है? इसके दो स्पीसीज होती हैं, एक होती है गैम्बियंसिस, एक होती है रोडिसियंसिस। तो ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी जो है दैट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ स्लीपिंग सिकनेस। ये आप ध्यान रखना। ये कैसे होता है, कैसे ट्रांसमिट होता है? जब इन्फेक्टेड सेसी फ्लाइज क्या करती है, काटती है, तो उसके वजह से स्लीपिंग सिकनेस जो है वो ट्रांसमिट होता है। उसके बाद सिम्टम्स क्या क्या है? फीवर, हेडेक, जॉइंट पेन्स, ईचिंग होना, ठीक है। कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी है जैसे कंफ्यूजन, बिहेवियर में चेंजेस आना, स्लीप में डिस्टर्बेंस होना, ये सब स्लीपिंग सिकनेस के बेसिकली क्या है? सिम्टम्स है। अब इन्हें कैसे कर सकते हैं अवॉइड, ठीक है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, सॉरी, तो सीसी फ्लाई बाइट्स को अवॉइड करें, यूजिंग इंसेक्ट रेपिलेंट को यूज करें, वियरिंग प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, या फिर हमें बेसिकली जो नेट्स वगैरह आती है वो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है मलेरिया। मलेरिया का जो कॉजेटिव एजेंट है वो है प्लाज्मोडियम स्पीसीज, जैसे प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम मलेरिया। ये ट्रांसमिट किसके थ्रू होता है? जब फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो बाइट करती है तो इसके थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। इसमें भी फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब क्या है? इसके सिम्टम्स हैं, ठीक है जी। मलेरिया के ये सिम्टम्स है। आफ्टर दैट काला अजहर, जिसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसे विस्केरल लिज्मानियासिस कहते हैं। ये एक ऐसी डिसीज है जो किससे कोज्ड होती है? बाय द प्रोटोजोआ पैरासाइट लिज्मानिया डोनोवेनी। इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो यही है, लिज्मानिया डोनोवेनी। जो ट्रांसमिट किसके थ्रू होती है? जब इन्फेक्टेड फीमेल सेंट फ्लाइज जो है वो बाइट करती है, उसके थ्रू क्या होती है? ये ट्रांसमिट होती है। तो उसके कुछ इनिशियल सिम्टम्स जैसे वेट लॉस होना, फीवर होना, फैटिक, एनीमिया, ये सब क्या है? इसके इनिशियल सिम्टम्स है। और जो इसके प्रोग्रेसिव सिम्टम्स है, जिससे लीवर पे स्वेल आ जाना, ठीक है, और स्किन में चेंजेस आ जाना, तो ये सब क्या है? ये इनके प्रोग्रेसिव सिम्टम्स है। और इनिशियली जो सिम्टम्स देखे जाते हैं वो होते हैं फीवर और वेट लॉस। मेथड्स क्या क्या है? ब्लड टेस्ट के थ्रू पता चलता है, बोन मैरो एस्पिरेशन और टिश्यू बायोप्सी जो हमें डिटेक्ट करती है इस पैरासाइट को, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आ गया कि जो काला अजहर है वो किससे कोज्ड होता है? वो होता है सेंड फ्लाई से, जो आपका सी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस कोज्ड बाय प्रोटोजोआ? कि इनमें से कौन सी डिसीज ऐसी है जो प्रोटोजोआ से कोज्ड होती है? तो कॉलेरा किससे कोज्ड होती है? बैक्टीरिया से, विब्रियो कॉलेरा। डिप्थेरिया ये भी किससे होती है? बैक्टीरिया से। तो ये तो हो गया आपका दोनों गलत। निमोनिया भी किससे कोज्ड होता है? ये भी प्रोटोजोआ से कोज्ड नहीं होता है। तो जो मलेरिया है वो किससे कोज्ड होता है? वो प्रोटोजोआ से कोज्ड होता है। तो कॉलेरा एज वी ऑल नो कॉजेटिव एजेंट कौन है? विब्रियो कॉलेरा, जो एक बैक्टीरिया से कोज्ड होती है। ट्रांसमिशन ये भी कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू स्प्रेड होता है। सिम्टम्स वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, ये सब क्या है? इसके सिम्टम्स है। प्रिवेंट कैसे, बच कैसे सकते हैं? क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर सैनिटेशन, हाइजीन, वो सब रखना होता है। आफ्टर दैट डिप्थेरिया, और इसके लिए वैक्सीन भी अवेलेबल है, ठीक है। डिप्थेरिया का कॉजेटिव एजेंट है कॉरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया, ये भी बैक्टीरिया से कोज्ड होता है। ये जो ट्रांसमिट होता है किसके थ्रू होता है? ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू स्प्रेड होता है। और जब हम उस कंटामिनेटेड सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं उससे ये ट्रांसमिट होता है। अब सिम्टम्स क्या क्या है? जैसे सोर थ्रोट, स्वोलन ग्लैंड्स, फॉर्मेशन ऑफ थिक ग्रे मेम्ब्रेन इन द थ्रोट, ठीक है। बेसिकली ये सब क्या है? इसके सिम्टम्स हैं। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो इसके लिए वैक्सीन होती है, दैट इज डीपीटी वैक्सीन, नाम भी पूछ सकता है तो याद रखना। और यही इसका मोस्ट इफेक्टिव मेथड है। आफ्टर दैट निमोनिया, ये भी एक बहुत सारे बैक्टीरिया से होता है बेसिकली, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, वायरस, फंजाई। अब ये भी कैसे स्प्रेड होता है? तो ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू क्या होता है? स्प्रेड होता है। इसमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? जैसे कफ हो गया, फीवर हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट पेन, ये सब क्या है? ये सब निमोनिया के सिम्टम्स हैं। अब इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो वैक्सीन बेसिकली, और गुड हाइजीनिंग और स्मोकिंग को अवॉइड करके हम निमोनिया को क्या कर सकते हैं? निमोनिया से बच सकते हैं। मलेरिया बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, कॉजेटिव एजेंट प्लाज्मोडियम स्पीसीज है, ठीक है। ये कैसे होता है? जब इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो के काटने से मलेरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस इज कोज्ड बाय प्रोटोजोआ? फिर से पूछ लिया क्वेश्चन की कौन सी डिसीज ऐसी है जो प्रोटोजोआ से कोज्ड होती है? तो स्मॉल पॉक्स किससे होता है? वायरस से। रेबीज भी किससे? रेबीज नहीं होता, प्रोटोजोआ से। काला अजहर किससे होता है? प्रोटोजोआ से। एड्स किससे होता है? HIV वायरस से। तो जो तीसरा ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। आपको भी याद हो गया होगा कि प्रोटोजोआ से कौन कौन सी डिसीज हो सकती हैं, और जिस वजह से आप इजीली क्वेश्चंस को जो ऑप्शंस हैं उन्हें एलिमिनेट भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 27 है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस और गैम्बियंसी फीवर इज कोज्ड बाय, तो वो किससे होता है? ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी से, जो हमने अभी देखा भी था। तो लिज्मानिया से काला अजहर होता है, इनकरेक्ट। ट्रिपेनोसोमा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है कि विच ऑफ द गिवन ऑर्गन, कुछ ऑर्गन गिवन है और क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑर्गन ऐसा है जो मलेरिया से अफेक्ट होता है, तो दैट इज स्प्लीन, दैट इज स्प्लीन। तो हार्ट नहीं होता, किडनी नहीं होता, जो स्प्लीन है दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, तो इसका आंसर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो ये थे कुछ 29 क्वेश्चंस जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। फर्दर ऐसी क्लास के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और जो बच्चे रेगुलर कंटिन्यूअस वीडियो देख रहे हैं, तो एज वी ऑल नो हम बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप आपने पुरानी वीडियोस भी देख ली होंगी और नहीं देखे तो प्लीज जाकर देखिएगा, क्योंकि इतने क्वेश्चंस हम कर चुके हैं जो बाकी टीजीटी एग्जाम्स में आया वो आपके एग्जाम्स में आपको जरूर हेल्प करेंगे। अगर आपका कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।